यहाँ भीख मांगने आती हूँ मैं। कोई अच्छे भी मिलते हैं, कोई बुरे भी मिलते हैं। यहाँ पे मजाक करते हैं यहाँ पे लोग। ठीक, इतना मुझे शौक नहीं है मांगने का। दिन में कभी 400, 500, 600, कभी 1000 भी कमा लेती हूँ। मेरे साथ बहुत ज्यादती होती है। थप्पड़ भी मारते हैं लोग, गाली भी देते हैं। किसको सुनाए? कौन है हमारा? कोई भी नहीं। अल्लाह के सिवा रोते भी हैं, हंसते भी हैं। अब मेरा दिल रो रहा ना, आंसू नहीं आ रहे, मेरा दिल तो रो रहा ना। नौकरी की तलाश करे को नखाए खुसरा आ गया, खुसरा इंज इंज करते हैं। दो हथा न मगरू लान का मगरू लथ जावे। 10 लोगों को दुआएं देती हूँ, 11वां बंदा जाकर 10 रुपये देता है मुझे। बाकी मार्केट में गई हूँ, मुझे कहता 5000 ले लो, मेरे साथ ये काम करो। मैं 5000 अपने पास रख, मैं वैसे मुझे अल्लाह और दे देगा। वो 5000 मैंने छोड़ दिया, अल्लाह के नाम पे फिर मांगना शुरू कर दिया। मारा भी है, पैसे भी किए, जबरदस्ती भी की है, गलत काम भी किया। गलत काम भी किया है। क्या सुनाऊं बात अब भी आपको, हमारी कौन सुनता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा और हम लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। और नाजरीन, आज की फिर अगेन एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ हाजिर है। मोटिवेशनल स्टोरी इस तरह कि कहते हैं ना कि जिनकी मदद कोई नहीं करता, उनकी मदद खुदा करता है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हमारे साथ मौजूद हैं एक ख्वाजा सिरा, और इनके साथ क्या क्या मसाइल हैं, इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक ख्वाजा सिरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? नरगिस। नरगिस, हमने आपको यहाँ देखा, आप फिर रही थी और हमें लगा कि आप काफ़ी मजबूर हैं और ज़रूरतमंद है। क्या काम करती हैं यहाँ? यहाँ भीख मांगने आती हूँ मैं। भीख मांगती हैं। तरह तरह के लोगों का, तरह तरह की ज़ुबानों का आप सामना करती हैं, क्योंकि आप ख्वाजा सिरा हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। तो आपको कैसा महसूस होता है और आपका क्या ऐसा मामला है कि आप भीख मांगती हैं? आपकी तो अलग से एक कम्युनिटी है, क्या वो साथ नहीं देती? पता क्या, यहाँ मैं मांगने आती हूँ ना, कोई अच्छे भी मिलते हैं, कोई बुरे भी मिलते हैं। यहाँ पे मजाक करते हैं यहाँ पे लोग। ठीक, इतना मुझे शौक नहीं है मांगने का। तो जो हमारी कम्युनिटी है ना, वो अपनी तरफ से सोचते, हमारे बारे नहीं सोचते। इस वजह से मजबूर होगी मांगने पर। कितना कमा लेती हैं दिन? दिन में कभी 400, 500, 600, कभी 1000 भी कमा लेती हूँ। अच्छा, वो जो आपकी कम्युनिटी है, जाते हैं बधाइयाँ लेते हैं, बच्चों के पैदाइश के ऊपर जाते हैं, तो आप वो काम क्यों नहीं करती? उस पर तो काफ़ी पैसा होता है, इसमें सारा दिन मांगती हैं, कोई देता है कोई नहीं देता। वहाँ उस तरफ क्यों नहीं है रुझान आपका? वो नाचना पड़ता है, गाना पड़ता है, वो मुझे आता नहीं कि टांग मेरी मजबूर है, मैं घुंघरू कैसे बांध के नाचूंगी। अच्छा, आप मुझे नरगिस ये बताएं, कोई ऐसा वाकया कभी ऐसा हो कि आप बहुत रोई हो, आप मांगने गई हो, आगे आपको अच्छा रिस्पांस ना मिला हो, अच्छा रवैया ना मिला हो? मेरे साथ बहुत ज्यादती होती है। थप्पड़ भी मारते हैं लोग, गाली भी देते हैं। किसको सुनाए? कौन है हमारा? कोई भी नहीं। अल्लाह के सिवा रोते भी हैं, हंसते भी हैं। अब मेरा दिल रो रहा ना, आंसू नहीं आ रहे, मेरा दिल तो रो रहा ना। ठीक है ना। लोग ऐसे ऐसे भी गालें भी निकालते हैं, 3 गालें गंदी निकालते हैं। मैं आपको क्या बताऊं। हाथ उठाया कभी किसी? हाँ, हाथ भी उठाया, कई दफ़ा उठाया। मारते हैं? मारते भी हैं। तो फिर आप कुछ नहीं कहती? उनको कुछ भी नहीं कहती। वजह किस वजह से आपको मारते हैं? ये गुनाह है कि आप यहाँ भीख मांग रही हैं, अल्लाह ने आपको इस काबिल नहीं बनाया कि आप, क्योंकि आप कहीं नौकरी करने जाएं, आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी। इसी वजह से तो कहते हैं ना लोग, मारते इस वजह से, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, हमारे से क्या लेना है, पीछे पड़ जाते हो। ये नौकरी की तलाश करे को नखाए खुसरा आ गया, खुसरा इंज इंज करते हैं। दो हथा न मगरू लान का मगरू लथ जावे। कहते हैं ना कि खुसरे की या ख्वाजा सिरा की दुआ बद्दुआ बहुत लगती है। तो फिर कभी आपने ऐसा हुआ कि उनके मारने के बाद आपने उनको बद्दुआ दी? नहीं दी। वो मैं चुप हो जाती हूँ, अल्लाह फैसला करता है। चुप की दुआ ज़्यादा लगती। अगर हाथ उठा के दुआ दूँ शायद ना लगे, जो इंसान चुप होगी उसकी दुआ ज़्यादा लगती है। नरगिस, इस वक्त मैंने देखा कि आप तैयार होके आई हैं। आप कहती हैं कि मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ, लिपस्टिक भी लगाई हुई है। तो क्या यहाँ आपके काम की ये डिमांड है कि आपको तैयार होके आना पड़ता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि लिपस्टिक ना लगाऊँ कुछ देते नहीं लोग, पता ही नहीं चलता कौन है कौन नहीं है। तो लिपस्टिक लगा के आते, उनको पता ख्वाजा सिरा आ गया मांगने के लिए। किस तरह मांग? मैं इस तरह मांगते, भला हो, खैर हो, आपके बच्चों की खैर हो, अल्लाह ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह सेहत दे। दुआएं दे के 10 लोगों को दुआएं देती हूँ, 11वां बंदा जाकर 10 रुपये देता है मुझे। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं? या खुद खुशी कर लूँ? बहन भाई भी नहीं पूछते, हमसाए भी नहीं पूछते, किधर जाऊँ मैं?
कुछ समझ नहीं आ रही। हमारे ख्वाजा सर इस तरह खुदकुशी की है, अपने आप को जला दिया, पेट्रोल डाल दिया। मैं सोचती हूँ कभी कभी या अल्लाह मैं भी यही काम करती हूँ, फिर अल्लाह से डरती हूँ मैं, फिर नहीं। ख़ुदकुशी तो हराम है, हराम मौत तो अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ने जो ज़िंदगी जो वक्त मुकर्रर किया उसी से पहले अगर आप ख़ुदकुशी भी करेंगे, अगर आपका मौत का वक्त मुकर्रर नहीं है तो आपको मौत नहीं आ सकती। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? पुलिस वाले बहुत तंग करते हैं, पैसे भी छीनते हैं, मारते भी हैं और गालें भी निकालते हैं, रात को छापा भी मारते हैं। हम उनको पूछते हैं, हमको डाका डालते हैं, हमको नजायज़ फरोश हैं, घर घर की तलाशी लेते हैं। क्यों लेते हैं? पुलिस वाले आपसे पैसे भी लेते पैसे भी छीन लेते हैं, तलाशी लेते हैं। हैं, गलत हरकतें भी करते हैं, हाथ वगैरह भी। हाँ, एक दफ़ा हाथ पकड़ा, मैं कहा मेरा हाथ छोड़ो। कभी किसी ने आपको कहा कि आप कोई जैसे बाहर देखें, हमने देखा हुआ है फहाशियाँ लोग फैला रही होती हैं, लड़कियां फैला रही होती हैं, आप ख्वाजा सिरा भी इस काम पे आ गए हैं, जिस्म फरोशी का काम करती हैं, तो आपसे कभी किसी ने डिमांड? बहुत ज़्यादा कि एक दफ़ा क्या वाक़या यहाँ पे क्या वाक़या, मार्केट में गई हूँ, मुझे कहता 5,000 ले लो, मेरे साथ ये काम करो। मैं कहा 5,000 अपने पास रख, मैं वैसे मुझे अल्लाह और दे देगा। वो 5,000 मैंने छोड़ दिया, अल्लाह के नाम पे फिर मांगना शुरू कर दिया। मैंने तो बहुत सारी ख्वाजा सिरा ऐसे देखी हैं जो ये काम कर रही हैं। कभी हुआ कि मैं छोड़ो, मैं मुझे दुनिया ने धुतकारा है तो मैं क्यों ना गलत काम करूं? ज़हन में आता है, ज़हन में आता है ये मुझे कोरोना की वजह से, हर काम की वजह से रुकावटें, तो ये काम कर, फिर मेरा दिल नहीं मानता क्योंकि अल्लाह को भी जान देनी। कभी किसी ने ज़बरदस्ती की? पहले छोड़े बाजी, क्या करूं। आप लीडर टीवी आपकी आवाज़ बनेगा, आप खुल के बताएं अपना कि किसी ने ज़बरदस्ती की, आप नहीं करना चाह रहे, कि कोई जिस्मानी ताल्लुक़ की वजह से आपके साथ कोई गलत हरकत, छेड़छाड़ या कोई पैसे के एवज़ आपको कहा हो कि ये कर लो और आपसे वो सारा काम कर लिया और पैसे ना दिए हो, कभी ऐसा हुआ है? 2-3 दफ़ा ज़िंदगी में हुआ है, मारा भी है, पैसे भी किए, ज़बरदस्ती भी की है, गलत काम भी किया? गलत काम भी किया है। क्या सुनाऊं बात, अब भी आपको हमारी कौन सुनता है? ये देखेंगे, देख बाजी ने मुझे दिए पैसे, ये वाली ने। जी, खुदा तरस ऐसे ही होते हैं। और आपने कहा जैसे कि मेरे साथ ज़बरदस्ती भी की, फिर उसके आपने कोई नहीं, पुलिस में नहीं गई, कहीं नहीं गई कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती मैं की? 2-3 दफ़ा गई, उन्होंने नुकरे बैठा दिया नीचे ज़मीन के, सर्दियाँ थी या ठंडी ज़मीन थी, उन्होंने उधर बैठा। हमारे तो सुनसाई कोई नहीं करता पुलिस। आपसे पहले पैसों का कहा था, डिसाइड हुआ था कि मुझे इतने मैं पैसे दूंगा, आप मुझे मतलब जो भी उन्होंने उनकी नीड होगी, ज़रूरत होगी वो पूरी करेंगे, हुआ ऐसा मामला? हाँ हुआ है। तो उस पे आपको धोखा हो इसलिए आपने छोड़ दिया या आपका दिल ही नहीं मांगा? उसी में धोखा हुआ, मैं सब कुछ छोड़ दिया, मैं इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। किराए पे रहती है? हाँ, किराए पे रहती हूँ। और कौन रहता है आपके साथ? मेरे साथ गुरु रहता है। आपका गुरु वो नहीं आपकी मदद करता है? वो अपना कमाता है इतने मुश्किल से, वो मेरी मदद क्या करेगा वो गुरु मेरा? वो क्या काम करता है? वो भी भीख मांगता है। वो भी भीख मांगता है? दोनों मिलकर आप रेंट वगैरह देते हैं या सिर्फ आप ही करते हैं? हम दोनों देते हैं। इंसान के साथ है, इंसान की तबीयत भी, कैफियत भी तो बीमार हो जाती है, कौन करता है आपका? वो गुरु करता है आपका? हाँ, वो मेरा गुरु करता है। और जब वो बीमार होती है तो आप करते? वो मैं करती हूँ। तो जाहिर है आप ख्वाजा सिरा हैं, आपको कोई और काम भी नहीं मिलता, तो दुनिया की बेहिसी जब आप तंग आती है, कभी कभी इंसान मायूस हो जाता है, तो फिर क्या करती हैं अपने आप को दोबारा हिम्मत देने के? फिर अल्लाह को याद करती हूँ, फिर मैं रोती हूँ, अल्लाह ताला मुझे कैसे बनाया है, फिर भी इंसान तो बनाया, शुक्र करती हूँ। कैसे आपको बारिश हो जाए, क्योंकि आप डेली बेस पे कमाती हैं, रोज़ की दिहाड़ी पे कमाती हैं, तो जिस दिन आप ना आ सके, बीमार हो, उस दिन फिर किस तरह घर में खाना पीना करती हैं? वो जो जमा किए हुए होते हैं थोड़े पत्ते, वो भी लगा लेती हूँ, वो ख़त्म कर लेती, फिर मार्केट में मैं आ जाती हूँ मांगने। कोई खुदा तरस ऐसा है जिसने आपकी मदद की हो, या आपको राशन डाल के दिया हो, या आप लोगों की कभी आए हों, आपसे पूछा हो कि किस हाल में आप रहते हो? क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होते, इंसान दुनिया में अच्छे इंसान भी बसते हैं। कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं, ना किसी ने मेरी हेल्प की, कोरोना में हेल्प नहीं की, राशन नहीं दिया, कोई किराया नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। कभी आपने आवाज़ उठाई हुकूमती बेस पे, आपने कहा किसी? यहाँ मार्केट में आते हैं, पूछते हैं, मीडिया वाले पूछते हैं, पूछ के चले जाते हैं, वहाँ पर वज़ीर आज़म तक गल नहीं पहुँचती या किसी और तक गल नहीं पहुँचती, इसी वजह से चुप हो के बैठ जाती हूँ, फिर अल्लाह का नाम लेती हूँ, फिर सुबह शुरू हो जाती हूँ। जब लोगों से मांगती हैं तो लोगों का क्या रवैया होता है, क्या कहते हैं आप? कोई झटके दे देता है, कोई कहता है पीछे हट, कोई दे देता अल्लाह का लोग।
जब इस तरह कहते हैं कि पीछे हट, तो फिर क्या आपको महसूस होता है, क्या तकलीफ होती है? फिर मेरा दिल रोता है। ज़ाहिर है इंसान चाहे, ये तो सब अल्लाह के कहते हैं ना कि अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह जिसे चाहे जैसे बनाए, अल्लाह चाहे तो टांगे दे, नवाजे। इंसान बिल्कुल सही है, हर चीज़ है इंसान के, टांगे बाजू सलामत है, ये एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर इनको ये इस तरह पैदा हुए हैं तो इनमें इनका कसूर नहीं है, हम धुतकार देते हैं, ठुकरा देते हैं। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो पूरी आवाम को, पाकिस्तान को और वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को ये कहती हूँ, कोई कारोबार छोटा सा मेरे से कर लूँ, मैं कोई मेरी मदद कर दे, कोई कर्जा थोड़ा सा दे दे, कोई पार्लर का काम कर लूँ, कोई कपड़ों का काम कर लूँ, ये भीख मांगनी मैं छोड़ दूँ। पार्लर का काम आपसे मतलब ख्वाजा सिरा ही करवाएंगे ना? जी हाँ, ख्वाजा सिरा ही कराएं। तो आप कह रही हैं कि ख्वाजा सिरा करवाएं, वो आपकी मदद नहीं करते, आपसे पूछते नहीं हैं। आपकी अपनी कम्युनिटी ने भी आपको अलग कर दिया है, आपकी अपनी कम्युनिटी आपका हाल नहीं पूछती, तो वो कैसे आपसे ये काम लेंगे? जो मेकअप करते हैं ना, वो करवाते हैं, वो ज़रूर आएंगे, मेरी हेल्प ना करें, मेकअप के लिए वो लाजमी आते हैं, जहाँ मर्जी उनको जाना पड़े वो आते ज़रूर है। आपने सीखा हुआ है मेकअप का? मैंने सीखा हुआ है। जी नाज़रीन, इसने पहले तो ये घबरा रही थी, खुल के इन्होंने अपना मसला नहीं बताया। इन्होंने कहा कि मैं भीख मांगने पर इसलिए मजबूर हुई कि दुनिया मुझसे ज़बरदस्ती करती है, मेरे साथ गलत काम करती है, अपनी नाजेबा हरकत करती है, जिनसी हवस का शिकार भी करती है। लेकिन जो चीज़ जो पैसों के बस जो मामला या जो मुआहदा होता है, उसके बाद अपना काम निकालने के बाद मुझे पैसे नहीं दिए जाते। आखिर मैं ये थक गई हूँ और अब यहाँ आके भीख मांगना शुरू हो गई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला इसके मामलात, इसके मसाइल हल करें। इनका नंबर हम दे देंगे, आप इनसे रब्ता करें। और अगर आप भी इनका इंटरव्यू करना चाह रहे हैं या यहाँ तक इनकी आवाज़ बनना चाह रहे हैं तो लिबर्टी मार्केट में ही आपको कहीं भी भीख मांगती हुई मिल जाएंगी। हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।